जब दुनिया में एक भयानक वायरस फैल जाता है तो केवल वही बचे रहते हैं जो तेज, साहसी और तैयार होते हैं। एक छोटे से कैसीनो में फंसे कुछ लोगों को अपनी बाहों में अपनी जान लेकर जीवित रहना सीखना पड़ता है, क्योंकि बाहर घूम रहे हैं खूंखार ज़ोंबी और कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये है एक ज़ोंबी एपोकैलिप्स की कहानी। जब न्यूक्लियर हथियारों के विनाश का एक वैश्विक कार्यक्रम पीस डे घटित होता है तो कुछ गलत हो जाता है। दुनिया भर में लोग दूरी पर एक विशाल धमाका देखते हैं और फिर नेवादा में सिल्वर स्टार कैसीनो में बिजली चली जाती है। कैसीनो के कार्ड डीलर टॉम और कॉकटेल वेट्रेस टोरी आपूर्ति कमरे में अकेले होने का फायदा उठाकर थोड़ा आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बिजली जाती है वे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के पीछे फंस जाते हैं। टॉम दरवाजे पर धक्का मारता है, लेकिन टोरी उसे रुकने को कहती है, कहते हुए कि वे मदद का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन टॉम उसे याद दिलाता है कि अगर कोई मैनेजर उन्हें वहां पकड़ लेगा तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोनों में झगड़ा छिड़ जाता है। टोरी उस पर यह भी आरोप लगाती है कि वह वेगास में काम नहीं पा रहा क्योंकि वह वहां से ब्लैकलिस्ट हो चुका है। ऐसा लगता है कि टॉम आगे बढ़ने वाला है, लेकिन तभी बिजली वापस आ जाती है और वे तुरंत कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाने से पहले टॉम दरवाजे पर एक अजीब छाया को चलते हुए देखता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देता है। जब वे मुख्य कैसीनो कक्ष में पहुंचते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। कमरा पूरी तरह से बर्बाद है और कहीं भी कोई नहीं दिखाई देता सिवाय एक बुजुर्ग महिला के जो एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में बैठी है। वह उनकी बात का जवाब नहीं देती और उसकी कुर्सी बस चलती रहती है। जब टोरी उसे दुर्घटना से बचाने के लिए भागती है तो महिला उस पर फुसफुसाती है और खड़ी हो जाती है, अपनी आंखों को प्रकट करते हुए जो मानव नहीं है। अचानक वह महिला टोरी पर हमला कर देती है। टोरी उसे पहली बार धक्का देकर भगा देती है, लेकिन दूसरी बार मेज पर गिर जाती है जब वह महिला दोबारा हमला करती है। टॉम तुरंत महिला को एक तरफ फेंक देता है और टोरी मेज से उतरकर यह कहती है कि वे अब यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वह राक्षसी महिला टॉम पर कूद जाती है। टोरी एक गाड़ी को उसकी ओर धकेलती है, लेकिन वह महिला फिर भी हमला जारी रखती है। टॉम एक वॉकर का इस्तेमाल करके उसे मारना शुरू कर देता है और उसके सिर में वॉकर के पैर से धक्का मारकर उसे मार डालता है। दोनों ही एक अन्य उपस्थिति से घबरा जाते हैं, लेकिन ये केवल मैजिशियन का सहायक जेनसन है। वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है क्योंकि वह पूरी घटना के दौरान गोदाम में था, लेकिन वहीं उसने बिजली फिर से चालू की थी। टोरी बाहरी दरवाजे की ओर जाती है जबकि दोनों पुरुष सुरक्षा कैमरों की जांच करते हैं। वे आश्चर्यचकित हैं कि नागरिक अब खूंखार ज़ोंबी बन चुके हैं। बाहर विक्टर एक ट्रक पर खड़ा है एक अन्य जीवित व्यक्ति के साथ, जबकि ज़ोंबी उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टर दूसरे आदमी को बलि के रूप में धकेल देता है और कैसीनो में भागकर मदद मांगता है। जेनसन उसे अंदर आने देता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि कुछ ज़ोंबी उसका पीछा कर रहे हैं। सड़क पर ज़ोंबी गिरे आदमी पर हमला कर देते हैं। विक्टर बताता है कि वह पूरे दिन ट्रक में फंसा रहा और जेनसन उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाता है ताकि वो अपने आप को साफ कर सके। टॉम और टोरी भवन को सुरक्षित करने का फैसला करते हैं। वे रसोई घर में जाते हैं और फ्रिज में 2 ज़ोंबी कच्चे मांस पर हमला करते हुए पाते हैं। टोरी तुरंत दरवाजा बंद कर देती है ताकि वे फंस जाएं। जैसे ही टॉम स्टोव बंद कर देता है वे एक आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि ज़ोंबी बना सुपारी धीरे धीरे गलियारे से नीचे जा रहा है। वे उसके पीछे जाते हैं और धीरे धीरे उसके पास जाकर उस पर चादर फेंक देते हैं। एक बार कब्जा करने के बाद वे उसे वॉशिंग मशीन में धकेल देते हैं और बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों डाइनिंग रूम में जाते हैं जहां वे कुछ ज़ोंबी को कैसीनो के भोजन पर हमला करते हुए पाते हैं, इसलिए वे इस दरवाजे को भी ताला लगा देते हैं। इस बीच विक्टर घूमता है और बाथरूम में एक आवाज सुनता है। वहां एक बीमार दिखने वाली महिला को उल्टी करते हुए पाता है। विक्टर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक दरवाजे से एक ज़ोंबी का हाथ बाहर आता है और उस पर हमला करता है। वह दरवाजे से लड़ता है जब तक कि कोई उसका नाम नहीं लेता और ज़ोंबी भाग नहीं जाता, जिससे विक्टर को दरवाजा बंद करने का मौका मिल जाता है। जल्द ही दूसरे लोग उसी गलियारे में पहुंचते हैं और एक कमरे में एक महिला को रोते हुए पाते हैं, जबकि एक ज़ोंबी उसके पास एक लाश पर हमला कर रहा होता है। टॉम उसे समझाता है कि वह धीरे धीरे ज़ोंबी के चारों ओर घूमकर उनसे जुड़ जाए, लेकिन जैसे ही ज़ोंबी उसे देख लेता है वह ठहर जाती है। एक ज़ोंबी हॉलवे में जेनसन पर हमला कर देता है, जबकि कमरे में मौजूद ज़ोंबी महिला पर हमला करता है। 2 अन्य ज़ोंबी एक अन्य कमरे से निकलकर टॉम और टोरी पर हमला कर देते हैं। जैसे ही महिला मारी जाती है टोरी आक्रमणकर्ताओं को पैर से धक्का देकर दूर कर देती है और फिर टॉम के साथ खिड़की से कूदकर बाहर पूल में जा गिरती है। एक ज़ोंबी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। जेनसन हॉलवे में एक प्राणी से लड़ता रहता है जब तक कि विक्टर एक अग्निशामक यंत्र के साथ आता है और ज़ोंबी को मार नहीं डालता। टॉम पूल से तैरकर बाहर निकल जाता है, लेकिन एक ज़ोंबी फिर से पानी में उभरता है और टोरी पर हमला कर देता है। सौभाग्य से वह पर्याप्त तेजी से तैरती है और टॉम उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ पेश करता है, जबकि ज़ोंबी पानी में डूब जाता है। टॉम छत पर जाता है और सड़कों में घूमते हुए सभी ज़ोंबियों को देखता है। वह एक रेडियो लेकर आया है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं पाता। टोरी और जेनसन दरवाजों को अवरुद्ध करने के लिए फर्नीचर खिसकाते हैं, जबकि विक्टर पूल के पास बैठकर
शराब पी रहा होता है। शाम को वे सभी लाशों से छुटकारा पाते हैं और ध्यान देते हैं कि बाहर के जोम्बी खड़े खड़े सो रहे हैं। अगले दिन टॉम पड़ोसी इमारत से जुड़ने के लिए खिड़की पर लकड़ी का तख्ता लगाता है। वह जितना संभव हो सके धीरे धीरे उस पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह टूट जाता है और वह गिर पड़ता है। सौभाग्य से वह समय रहते खिड़की को पकड़ लेता है। दिन बीतने के साथ समूह में ऊब बढ़ने लगती है, क्योंकि उनके पास कार्ड खेलने, शराब पीने और सिगरेट पीने के अलावा कुछ भी करने को नहीं होता। टॉम कहता है कि वे किसी द्वीप पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वे कैसीनो में ही रहे तो अंततः वे भूख से मर जाएंगे। जेनसन को लगता है कि उसकी बात में तथ्य है। टोरी इसे एक खराब विचार मानती है और जब विक्टर उससे सहमत हो जाता है तो वह गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। टॉम उसका पीछा करता है और दोनों में झगड़ा छिड़ जाता है। जब टोरी कहती है कि वह सिर्फ शराब पीने में अच्छा है तो टॉम एक बोतल तोड़ देता है और उसकी खामियों को भी उजागर करता है। इससे टोरी यह तय करती है कि अगर टॉम कोई अच्छी योजना बना सकता है तो वह उसकी मदद करेगी। बाद में टॉम छत पर वापस जाता है और दूरी पर ट्रकों का एक काफिला देखता है। वह इतना उत्साहित हो जाता है कि वह गलती से रेडियो गिरा देता है, जो अंततः एक बचाव दल का संदेश प्राप्त कर रहा होता है। वह दूसरों को बताता है कि उसने रेडियो खो दिया है, इसलिए उन्हें काफिले का ध्यान आकर्षित करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। विक्टर एक बैरल में आग जलाता है, लेकिन वह इतनी चमकीली नहीं होती कि दूर से दिखाई दे। फिर वह याद करता है कि सड़क के दूसरी ओर की इमारत में एक सर्च लाइट है, इसलिए वह टॉम और टोरी कैसीनो छोड़कर उसे ढूंढने निकल जाते हैं, जबकि जेनसन दरवाजा देखता रहता है। बाहर के सभी जोम्बी सो रहे हैं, इसलिए तिकड़ी सावधानी से उनके आसपास से गुजरती है। टोरी ध्यान देती है कि जोम्बियों में से एक पुलिस वाला है और उसका फायदा उठाकर उसकी बंदूक लेने की कोशिश करती है। पुलिस वाला झटके में उसके कलाई पकड़ लेता है, लेकिन यह केवल एक प्रतिवर्त है और टोरी आसानी से उसका हाथ खींचकर छुटकारा पाती है। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता है वे गलती से एक छड़ी पर पैर रख देते हैं, जिससे एक जोम्बी का ध्यान आकर्षित हो जाता है और वह उनका पीछा करने लगता है। जेनसन खिड़की से उसे देखता है और अपने दोस्तों को चेतावनी देता है, इसलिए वे तेजी से चलने लगते हैं। जब टोरी को कोई अवसर मिलता है तो वह अपने फावड़े से जोम्बी को तुरंत मार डालती है। लोग सर्चलाइट ढूंढ लेते हैं और उसे चालू कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मशीन में संगीत भी चालू हो जाता है और सभी जोम्बियों को जगा देता है। विक्टर संगीत बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन प्रकाश की किरण जारी रखता है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। तिकड़ी ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करती है, जबकि जोम्बी उनका पीछा कर रहे होते हैं। जेनसन खिड़की से कुछ कच्चा मांस फेंकता है और कुछ जोम्बी उसकी ओर भागते हैं, लेकिन यह सभी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह कुछ चमकीले पटाखों के साथ एक रिमोट कंट्रोल वाली कार बाहर भेजता है और जोम्बी उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे तिकड़ी को छोड़ने का मौका मिल जाता है। दुर्भाग्य से कार जल्द ही अपना सारा कॉन्फेटी और गजरा छोड़ देती है और जोम्बी उसका ध्यान खो देते हैं, इसलिए वे फिर से जीवित लोगों का पीछा करने लगते हैं। टोरी और दोस्त एक कार में छिप जाते हैं और जोम्बियों को देखते हैं, ध्यान देते हैं कि वे अब और भी खतरनाक हो गए हैं। जब जेनसन फिर से खिलौना सक्रिय करता है तो जोम्बी दौड़ पड़ते हैं और विक्टर इस मौके का फायदा उठाकर कार से बाहर निकल जाता है और अपने रास्ते में कुछ प्राणियों को ठोकर मार देता है। टॉम और टोरी भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोम्बी उन्हें रोक लेते हैं, इसलिए उन्हें बस में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जबकि कई जोम्बी वाहन को घेर लेते हैं। विक्टर कैसीनो में वापस आने में कामयाब हो जाता है और जेनसन उसे अंदर आने देता है। जेनसन को यह नापसंद है कि विक्टर ने दूसरों को छोड़ दिया, लेकिन विक्टर उस पर चिल्लाता है और उसे कुर्सियों पर धक्का देता है, उसे चुनौती देते हुए कि वह बाहर जाकर जोम्बी से मिले। बस में टॉम और टोरी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए झगड़ते हैं। एक जोम्बी सीटों के बीच छिपा होता है और जब वह टॉम पर हमला करता है तो टोरी तुरंत उस प्राणी को सिर में गोली मारकर मार डालती। संक्रमण के खतरे से चिंतित होकर टोरी टॉम का हाथ पकड़ती है और दांतों से कटे हुए अंगूठे को काटकर अलग कर देती है। उसके पीछे एक और जोम्बी आ जाता है और टोरी उसे धोखा देने के लिए अंगूठा फेंक देती है। फिर जब वह उसे खा रहा होता है तो उस पर गोली चला देती है। उसी क्षण सैन्य काफिला पहुंच जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। आधे जोम्बी मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। जीवित लोग बाहर आते हैं और सैनिकों से मिलते हैं। टॉम पूछता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हालात हैं, लेकिन एक सैनिक कहता है कि अब कहीं भी कोई जगह नहीं बची है और उसके साथ अपनी बंदूक से मार भी देता है। अगले पल सैनिक एक गीगर काउंटर का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करते हैं कि वे विकिरण के संपर्क में नहीं आए हैं। कमांडर रैम से एक रात बिताने के लिए सुरक्षित स्थान की मांग करता है, जबकि उसका एक आदमी एक जोम्बी को डोरी से बांधकर खींच रहा होता है। सभी लोग कैसीनो में जाते हैं और सैनिक इमारत की तलाशी लेते हैं। वे उन सभी जोम्बियों को मार देते हैं जिन्हें टॉम और टोरी ने कई दिन पहले ताला लगाकर बंद कर दिया था। रैमसे की बेटी सिंडी एक डॉक्टर है,
और टॉम को घायल होने के बावजूद शराब पीते देखकर फटकार लगाती है। जब वह उसके हाथ का इलाज कर रही होती है तो वह समझाती है कि उसका समूह झील तय हो जा रहा है जहां तकरीबन परमाणु धमाके का प्रभाव नहीं पहुंचा है। टोरी ईर्ष्या महसूस करती है और उनकी बातचीत में बाधा डाल देती है। वह बेतुके बहाने बनाकर शिकायत करने लगती है जबकि एक सैनिक को जोम्बी पालतू के रूप में खाना खिलाते हुए देखती है। रैम से बहस को रोक देता है और सिंडी को अलग ले जाकर याद दिलाता है कि वे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। टोरी गलियारे में जाने लगती है और एक सैनिक उसे रोक देता है तो वह समझाती है कि उसे सिर्फ बाथरूम की जरूरत है। एक बॉक्स में वह एक सैनिक को उल्टी करते हुए पाती है और शक करने लगती है। हालांकि वह महिला जोर जोर से कहती है कि वह ठीक है। जब टोरी मुख्य कमरे में वापस आती है तो उसे ध्यान आता है कि ज्यादातर सैनिक बीमार से लग रहे हैं। वह जेनसन और टॉम से कहती है कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं और जेनसन उससे सहमत होता है। हालांकि टॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह तो बस वहां से जाना चाहता है। जब वह दो सैनिकों को वर्जित गलियारे में जाते देखता है तो जेनसन चुपके से उनका पीछा करने लगता है। वह एक दीवार के पीछे छिप जाता है जहां वह रैम से और उसके एक आदमी की बातचीत सुनता है। वह पता लगाता है कि वे अपने ट्रकों को लौट कर रहे हैं और बातचीत से यह भी साफ हो जाता है कि सैनिक भी बीमार हैं। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं जेनसन रसोई घर में भाग जाता है और झटका महसूस करता है कि सैनिकों ने कैसीनो की सभी आपूर्तियां ले ली हैं। फिर वह गैरेज में जाता है और झटके में पता चलता है कि विक्टर ने भी उनकी मदद की है। अचानक पालतू जोम्बी जेनसन पर हमला कर देता है और उसे छिपने की जगह से बाहर गिरा देता है। यह शोर सभी को गैरेज में आकर्षित कर लेता है और जेनसन ने सैनिकों को सामने आने का फैसला कर लेता है। टोरी उसका साथ देती है और यह बताती है कि सभी संक्रमित हैं। सिंडी को यकीन नहीं होता कि उसका पिता ऐसा कर सकता है, लेकिन रैम से कहता है कि वह वास्तव में सभी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। जब टोरी विक्टर को धोखेबाज कहकर उसकी आलोचना करती है तो वह समझाता है कि वह बस जीवित रहना चाहता है और यह भी बताता है कि जेनसन के पास एक बंदूक है। रैम से सभी को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जेनसन बंदूक निकालता है सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं और उसे तुरंत मार डालते हैं। टोरी दौड़कर शव की जांच करती है, लेकिन यह बस जेनसन की बंदूक पाने के लिए एक नाटक होता है और वह फायरिंग शुरू कर देती है। सैनिक ढकने के लिए भागते हैं और टोरी कैसीनो में वापस आने में कामयाब हो जाती है। रैम से घोषणा करता है कि वे उसके बिना जा रहे हैं और सिंडी टॉम से अपने साथ आने को कहती है। पहले टॉम उन्हें भोजन के साथ एक दूसरा कोठरी के बारे में बताता है जो डाइनिंग रूम के पार है और सैनिक उसे वहां ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। जब वे डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं तो टॉम एक तरफ हटकर लॉक बटन दबा देता है। दरवाजे खुलते हैं और अंदर के सभी बंद जोम्बी बाहर आकर सैनिकों पर हमला कर देते हैं। जबकि वे अपना बचाव करते हैं, टॉम एक आदमी पर मुक्का मारता है और उसकी बंदूक लेकर भाग जाता है। जल्द ही जोम्बी भीड़ गैरेज तक पहुंच जाती है और कई सैनिक घायल हो जाते हैं, इसलिए रैम से ट्रकों को बिना इंतजार किए चलाने का आदेश देता है। सुबह होते ही टॉम पुष्टि करता है कि अब भोजन भी खत्म हो चुका है और टोरी से कहता है कि उन्हें भी वहां से जाना होगा। टोरी मानवता की असफलता महसूस करती है और हार मानना चाहती है, लेकिन टॉम बाहर के जोम्बियों को देखता है और उसे एक विचार आता है। वह कुछ रस्सी का इस्तेमाल करके एक जोम्बी को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे खिड़की पर लटकाए रखता है। अब टोरी उसकी चाबियां ले सकती है पहले कि टॉम उसे गिरा दे। अगले कदम पर वे गैरेज में जाते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि चाबियां किस कार की हैं। एक जोम्बी कार के नीचे से टॉम की एडी पकड़ लेता है और वह जवाब में गोली चला देता है, जिससे कार का अलार्म सक्रिय हो जाता है। जोम्बी पहले से ही शोर की ओर आ रहे हैं और जोड़ी गोलीबारी शुरू कर देती है। टोरी कार में छिपने की कोशिश करती है और एक जोम्बी अपना सिर छत के माध्यम से अंदर डाल देता है। जब वह भागने के लिए दरवाजा खोलती है तो वह एक और प्राणी से टकरा जाती है। बीपिन कीचेन का इस्तेमाल करके टॉम और टोरी अंततः सही कार ढूंढ लेते हैं और तुरंत चल पड़ते हैं। दुर्भाग्य से मुख्य गेट बंद है और उन्हें कोड नहीं पता। टोरी सोचती है कि वे गेट के नीचे से गाड़ी घुमा सकते हैं, लेकिन कार सिर्फ उसमें धड़ाम से टकरा जाती है। वह कई कोड आजमाना चाहती है, लेकिन टॉम गेट की मशीन पर गोली चला देता है। अधिक जोम्बी आ रहे हैं, इसलिए वे भागकर सीढ़ियों पर छिप जाते हैं। रात को छत पर बहुत शराब पीने के बाद टॉम और टोरी थोड़ा मस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पल एक कार के हॉर्न से बाधित हो जाता है। वे सड़क की ओर देखते हैं और सिंडी को एक ट्रक में वापस आते हुए देखते हैं, लेकिन वह रास्ते पर एक जोम्बी से घबरा जाती है और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सौभाग्य से वह जीवित है, लेकिन जोम्बी उसके वाहन को घेरने लगे हैं। जैसे ही एक प्राणी खिड़की के माध्यम से भीतर आता है, वह तुरंत उसे गोली मार देती है। फिर वह बाहर आ जाती है और किसी भी जोम्बी पर गोली चलाती है जो उसके करीब आता है, जिससे जोम्बी भीड़ थोड़ी झिझकने लगती है। उसी क्षण टॉम एक बड़े कैसीनो सजावटी संरचना के
अंदर आ जाता है और बिना किसी जोम्बी के पीछा किए उसे भीतर ले आता है। कुछ ही मिनटों में जोड़ी फिर से कैसीनो में होती है और टोरी सिंडी पर बंदूक तान देती है। वह उसे अन्यों की तरह संक्रमित होने का आरोप लगाती है। सिंडी समझाती है कि कोई भी सैनिक संक्रमित नहीं था, वे सिर्फ विकिरण के दुष्प्रभावों से पीड़ित थे। अब सभी मर चुके हैं क्योंकि काफिला एक मजबूत और तेज जोम्बी भीड़ के हमले में आ गया था। सिर्फ सिंडी जीवित रह गई क्योंकि रैमसे ने उसे ट्रंक में सुरक्षित रखा था। अचानक वे एक जोम्बी को दरवाजे पर कुल्हाड़ी से मारते हुए सुनते हैं और सिंडी बताती है कि मजबूत जोम्बी आ रहे हैं। टोरी उसे यहाँ तक आने का दोषी ठहराती है और कई गालियां देती है, फिर छत पर भाग जाती है और खांसने लगती है। इस बीच टॉम और सिंडी एक साथ शराब पीते हैं और टॉम ये स्वीकार करता है कि कुछ समय पहले वह नशे में ड्राइविंग करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार चुका है। बदले में सिंडी स्वीकार करती है कि उसकी एक बेटी है, लेकिन वह नहीं जानती कि वह बची भी है या नहीं, क्योंकि लड़की कार्सन सिटी में अपने पूर्व पति के साथ रहती है। टॉम तय करता है कि वे वहां जाएंगे और बच्ची की तलाश करेंगे। जब वे सो जाते हैं तो टोरी सिंडी के बैग की जांच करती है और 2 बम पाती है, फिर वह उन्हें चुरा लेती है। अगली सुबह टॉम जागता है और कमरे में एक जोम्बी को देख लेता है। एक लड़ाई छिड़ जाती है। जब वे जमीन पर लुढ़क रहे होते हैं तो सिंडी चाकू लेकर आती है और जोम्बी के सिर में घुसाकर उसे मार डालती है। बाद में सिंडी और टॉम छत पर जाते हैं और पाते हैं कि मजबूत जोम्बी आ गए हैं और कमजोर जोम्बियों को खा रहे हैं। वे दरवाजे की ओर दौड़ते हैं जहां टोरी दरवाजा बंद रखने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि वे बमों का इस्तेमाल करें। टॉम रसोई घर में सभी गैस लाइनें खोल देता है और सिंडी बम स्थापित करना शुरू कर देती है, जिसमें 1 मिनट लगेगा। टोरी एक कुल्हाड़ी लेकर आगे भाग जाती है ताकि वक्त बर्बाद किया जा सके। जब सिंडी अंततः काम पूरा कर लेती है तो वह और टॉम टोरी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोम्बी रास्ता रोके हुए होते हैं और उन्हें एक अलग गलियारे से जाना पड़ता है। सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए उन्हें डाइनिंग रूम से गुजरना पड़ता है, लेकिन वहां भी जोम्बी होते हैं, इसलिए वे एक मेज के पीछे छिप जाते हैं। अचानक एक प्राणी सिंडी के पैरों से खींचता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक छड़ी पकड़कर उसके सिर में घुसाने में सफल हो जाती है, जबकि टॉम पीछे से हमला करके उसकी मदद करता है। एक और जोम्बी आ जाता है, इसलिए जोड़ी सीढ़ियों पर भागने लगती है। जैसे ही सिंडी नीचे उतरती है, एक जोम्बी उसके बाल पकड़ लेता है और वह वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से टॉम को भी ठोकर मार देती है। आखिरकार जोम्बी उसे छोड़ देता है और वह गिर जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। टोरी उनके पास आ जाती है और उन्हें नीचे झुकने को कहती है ताकि वह उनके पीछे के जोम्बी को मार सके। टॉम सिंडी को चलने में मदद करता है और कार्सन सिटी का जिक्र करता है, जिससे टोरी भड़क जाती है। वह कहती है कि सिंडी उन्हें धीमा कर देगी और अपनी बेटी को फिर से देखने तक नहीं जिएगी। चूंकि टॉम सुनने को तैयार नहीं है, टोरी दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है और अकेले चली जाती है। गैरेज में टोरी एक जोम्बी को गोली मारती है और गेट पर बम लगा देती है। उससे पहले कि वह काफी दूर जा सके, एक और दुश्मन आता है और उस पर कूदकर उसकी होंठ खा लेता है। गेट का बम फट जाता है और टोरी गहरी चोटों के साथ घायल हो जाती है, जिससे जोम्बी उसके ऊपर भारी हो जाते हैं। सिंडी टॉम को जगाती है और वे रसोई घर के बम फटने से पहले तेजी से सप्लाई कमरे में छिप जाते हैं, जिससे इमारत का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। सौभाग्य से दोनों बच जाते हैं और गैरेज तक पहुंचकर कार ले लेते हैं। वे गेट में बम से बने छेद से निकल जाते हैं। सड़क पर मौजूद प्राणियों में से एक, जोम्बी बनी टोरी, उनका पीछा करने को तैयार हो जाती है। दुनिया बदल गई, नियम बदल गए और उम्मीद भी धीरे धीरे मरने लगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी लड़ रहे हैं, न केवल जोम्बियों से बल्कि अपने अंदर के डर और दर्द से भी। इस दुनिया में जीवित रहना ही एक लड़ाई है और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।